सुनैना अभी कॉलेज से आई ही थी कि बाबा ने कहा, सुलोचना बिटिया को कहा दे शाम को लड़के वाले देखने आएंगे। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, इस बार लड़के ने पसंद कर लिया तो बस शादी करनी ही है। सुनैना ने कहा, बाबा इस साल मेरा आखिरी साल है, मास्टर्स का हो जाने दीजिए। तो बाबा कहते हैं, ये पढ़ाई तो इसलिए कर पा रही है सुनैना क्योंकि तेरी साधारण शक्ल सूरत से तुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, वरना मैं तुम्हारी शादी करवा चुका होता। ये लड़का बहुत साधारण परिवार का है, कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान पर रिपेयरिंग का काम करता है, घर द्वार भी छोटा ही है। अगर इसने तुझे पसंद कर लिया तो तुम्हारी शादी पक्की है। आखिरी साल की पढ़ाई मैं नहीं जानता। और देख सुनैना, ज्यादा ख्वाहिशें मत पाल जिंदगी से, पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना है तुझे। देख तेरी माँ को जिंदगी कटेगी नहीं। नीरज और उनकी माँ देखने आए सुनैना को और शादी तय हो गई। और बस अपनी मास्टर्स की फाइनल परीक्षा के महीने भर बाद ही नीरज की पत्नी बनकर सुनैना बगल गांव चली गई। सास और नीरज और अबू, कुल मिलाकर 3 लोग ही हैं इस परिवार में। नीरज की कमाई भी इतनी ही है कि घर चल सकता है, घर भी छोटा ही है, घर की मालकिन सास है। नीरज अपना सारा वेतन माँ के हाथों में ही दे देते हैं और अपना रोज का खर्च भी माँ से ही लेते हैं। घर के खर्चे का सारा हिसाब किताब माँ के हाथों में ही रहता है। सुनैना ने भी कोई आपत्ति नहीं देते। दिन गुजरने लगे। साल भर के अंदर सुनैना माँ बन गई एक प्यारी सी बेटी की। सुनैना ने नीरज से कहा, अब बच्चे की भी कुछ ज़रूरतें होंगी, मुझे भी कम से कम 1000 रुपये हाथ में दीजिए ना। माँ से मांग लिया करो, नीरज ने कहा। छोटी छोटी बातों के लिए माँ से बार बार पैसे मांगना ठीक नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, अगले महीने से दे दूंगा। नीरज दुकान चले गए। अगले महीने नीरज ने माँ के हाथों में अपना वेतन दे दिया। माँ ने गिना तो 1000 रुपये कम मिले। क्या बात है बेटे, इस महीने 1000 रुपये कम है? हाँ माँ, अब बिटिया के आने के बाद सुनैना के कुछ खर्चे बढ़ गए हैं तो 1000 रुपये इस महीने से मैं सुनैना को भी हाथ खर्चे के लिए दूंगा, इसलिए 1000 रुपये मैंने निकाल लिए हैं। क्यों, सुनैना को हाथ खर्च क्यों चाहिए? वो तो उसे क्यों देगा? घर के खर्च का सारा हिसाब किताब मैं देखती हूँ। आखिर अपनी ज़रूरतों के लिए मुझसे पैसे मांगने में आपत्ति ही क्या है? और तू पैसे उड़ाने के लिए नहीं कमाता। ज़रूरत की चीज़ों के लिए मैं खुद पैसे दे दूँगी, उड़ाने के लिए नहीं दूँगी। और बहू तू इधर जरा तो मुझे सिर्फ इतना बता, क्या मैंने तुझे कभी भर मांग सिंदूर और भर हाथ चूड़ी की कभी कमी होने दी है? एक औरत की और ज़रूरत ही क्या होती है? घर में खाना है ही, घर में पहनने के लिए कपड़े भी हैं ही, और तेरी सिंदूर बिंदी का खर्चा भी मैं दे देती हूँ। और बेटा तो अभी तेरा ही दूध पीती है, तो किस लिए चाहिए पैसे? अम्मा जी मेरा भी मन। अभी सुनैना ने इतना ही कहा था कि नीरज ने उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। वो चुप हो गई। पर उस दिन के बाद उसका मन काफ़ी उदास हो गया। सास से जब भी कुछ चीज़ के लिए पैसे मांगती तो उसे सास के कई सवालों के जवाब भी देने होते। इतनी बंदिशें कि एक एक रुपये के लिए भी उसे अपने खर्चे ज़रूरतें बतानी होती है और सास के नज़र में वो खर्च जायज़ होंगे तभी पैसे मिलेंगे। ओह, आज सुनैना को काफ़ी अखर गया जब उसने हगीज के लिए सास से पैसे मांगे कि हॉस्पिटल जाना है, बेटी को पहना कर ले जाएगी ताकि उसकी सुसु पोटी से कपड़े ना खराब हो। तो सास ने कहा, उसके लिए क्या पैसे बर्बाद करना, मेरी सूती की साड़ी फाड़ कर रुमाली पैंट बना ले बेटी के लिए और वहीं 5-6 ले जा बैग में बदलती रहना। नीरज कहते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अब सुनैना ने समझ लिया है कि सास समझेगी नहीं कि औरत की ज़िंदगी सिर्फ सिंदूर और चूड़ी का खर्च मिल जाने से ही नहीं चलती है। ज़िंदगी के साथ परिवार भी बढ़ता है, अपनी और बच्चों की ज़रूरतें और ख्वाहिशें बढ़ती है। क्या आदमी रोज रोज भात दाल खाकर ही जीता है? क्या कभी उसे मिठाई या गोलगप्पा खाने की इच्छा नहीं हो सकती? क्या कभी उसे अपने लिए नई साड़ी या बेटे के लिए नई फ्राक खरीदने की इच्छा नहीं हो सकती है? और पति सब कुछ समझते हुए भी अच्छा बेटा बना रहेगा, माँ के विरुद्ध वो एक काम नहीं कर सकता है? तो क्या उसकी और उसकी बेटी की ज़िंदगी इतनी सीमित खर्चों में ही चलेगी? कोई शौक, कोई मजा मस्ती सब के लिए सास के सामने दलील देने होगी, मिन्नतें करनी होगी? नहीं नहीं, अब आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अब उसे अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने होंगे। उसे पढ़ाई के दौरान ही मालूम हो गया था कि कोई भी साहित्य की पढ़ाई करने से अनुवादक की नौकरी मिल जाती है। विभिन्न जगहों पर अनुवादक की ज़रूरत होती है। ये काम ऑनलाइन घर से भी किया जा सकता है।
क्योंकि उसका पति कंप्यूटर रिपेयर करता था, इसलिए घर में एक पुराना सा लैपटॉप था। उसने उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और विभिन्न साइट्स पर अपना रिज्यूम संस्कृत से हिंदी अनुवादक पद के लिए डाल दिया। हफ्ते भर में 2 जगह से उसे ऑफर आया। उसने नीरज को बता दिया अपने काम के बारे में और उसने काम शुरू कर दिया। दोपहर को जब मुन्नी सोती तब और शाम को जब सास कीर्तन करने मंदिर जाती तब उसने अपने काम का समय निर्धारित कर लिया और पहली 5 पन्ने की संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद करने के लिए उसे 2000 रुपये मिले। जहाँ वह सिक्के सिक्के को मोहताज थे, 2000 रुपये उसके लिए किसी खजाने से कम न थे। उसने बड़े जतन से समेटकर उन रुपयों को अपने पास रखा। इस बार जब मुन्नी को सुई दिलवाने गए तब उसने सबसे पहले हगीज खरीदा, मुन्नी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे, उसने छोटे खिलौने खरीदे और बाकी पैसे बचाकर रख लिए। जब घर आई तो सास ने नए कपड़े देखकर कहा, ये कहाँ से खरीदे? मैंने तो पैसे नहीं दिए और मुन्नी के पास तो कपड़े हैं, अभी क्या ज़रूरत थी पैसे बर्बाद करने की? अम्मा जी, मेरी बिटिया के पास बाहर जाने के लिए सिर्फ 2 ही कपड़े थे। मेरा मन 2 कपड़ों से नहीं मान रहा था। अभी एक ही तो बेटी है मेरी। क्या औरत की ज़िंदगी सिर्फ भर मांग सिंदूर और भर हाथ चूड़ी का खर्च मिलने से ही कट जाती है? नहीं अम्मा, बाजार में कभी कभी कुछ देख कर खरीदने या खाने का मन करता ही है। माँ बन गई हूँ, बच्ची के खर्चे के लिए गिन गिन कर पैसे मिलते हैं, तो क्या मैं उसे जी भर कपड़े खिलौने भी ना दूँ? और हाँ, ये मैंने अपनी कमाई से खरीदा है, घर बैठे काम खोज लिया है। ओह अच्छा, तो बहू तुमने कमाना शुरू कर दिया? तो पैसे मुझे दो रखने के लिए, जैसे नीरज देता है। तब तक नीरज भी आ चुके थे और सारा माजरा भी समझ चुके थे और माँ से कहा, सुनैना को अपने कमाए पर तो कम से कम हक से खर्च करने दो, मेरा वेतन तो मैं तुम्हें दे ही देता हूँ। सास ने कहा, चाहे कोई कमाए, पैसे उड़ाने की आदत ठीक नहीं। माँ अभी तो काम शुरू ही किया है, वो काफ़ी समझदार है, उड़ाएगी नहीं पैसे, उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो प्लीज़। चलो ठीक है, लेकिन मुझे जिस दिन लगा कि अनाप शनाप खर्च कर रही है मैं टोकूंगी ही। सास ने कहा, ठीक है, तब की तब देखेंगे माँ। नीरज ने कहा। सुनैना मुस्कुरा दी और इशारों से सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा।